नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आसान ज़िंदगी से महिमा में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमो वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। व्रत विधान। व्रत करता प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प करते हैं। शास्त्रों में व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है। ऐसा संभव न हो सकने की स्थिति में घर में पूजा गृह की स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को रखें। उनके समक्ष 14 ग्रंथियों से युक्त अनंत सूत्र रखें। इसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की विधिवत पूजा करें। पूजा के उपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांध लें। ये मैंने अगले वीडियो में बताया है। अनंत सूत्र बांध लेने के पश्चात किसी ब्राह्मण को नैवेद्य भोग में निवेदित पकवान देकर स्वयं सुपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। कथा का इस प्रकार है। सतयुग में सुमंत नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंत मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिल्य मुनि से किया। कौंडिल्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिल्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वे भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने हमें वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिल्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिल्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो भी मिलता उससे अनंत देवता का पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर भी कौंडिल्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्वतः सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिल्य मुनि ने इस आज्ञा का सहर्ष स्वीकार कर पालन किया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्वतः दुष्कर्मों का फल ही
दुर्गत के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त किया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो ये थी अनंत भगवान की कथा। और अनंत भगवान की पूजा आराधना से सब पाप सब दुख दूर होते हैं। तो आपसे मिलेंगे ऐसी अच्छी सी कथा कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लूँगी विदा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनंत भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय अनंत भगवान की।